एक ससुर जी थे और उनकी 3 बहुएं थी। ध्यान से सुनना। एक ससुर जी थे, उनकी 3 बहुएं थी। ससुर जी को लगा कि बुढ़ापा आए उससे पहले तीर्थ करना चाहिए। बुढ़ापा आए उससे पहले तीर्थ करना चाहिए। तो ससुर जी ने तीनों बहुओं को बुलाया और कहा कि हम तीर्थ करने जा रहे हैं, तुम एक काम करो, 5-5 दाने गेहूं के, एक एक मुट्ठी, 5-5 दाने तो नहीं, एक एक मुट्ठी गेहूं के दाने उन बहुओं को दे दिए कि इनको संभाल के रखना, मैं जब आऊंगा तब तुमसे वापस लूंगा। बड़ी बहू जब ससुर जी चले गए तो बड़ी बहू ने कहा, हम तो सोच रहे थे, क्योंकि पहले तो तीर्थ जाने का मतलब ये था ना, आवे आवे ना भी आवे। आजकल की तरह थोड़ी तीर्थ में कि आज जा रहा हो 2 दिन बाद आ जावे वो। पहला तीर्थ तो तीर्थ ही था। रामेश्वरम चले गए तो कहे नाव पलट गई, वो वहां चले गए तो गंगा सागर, सबरे तीर्थ बार बार गंगा सागर, और गंगा में गंगा पलट गई, वो बड़ा लंबा चौड़ा फाट है वहां, समुद्र जैसी दिखती है गंगा, वहां में नाव पलट गई तो है गो तीर्थ है गो। और वह केदारनाथ बद्रीनाथ पैदल जा रहे हैं यहीं से, ऋषिकेश से ही। कब पाम खाई में फिसल जाए, कब कौन सा जानवर आए के खा जाए, तो ऐसा तीर्थ था पहले। ऐसे विदा लेके जाते थे जैसे नहीं भी लौटे तो राम राम। तो ससुर ने कहा कि मैं जा रहा हूं और तुम जब वापस आऊंगा तो गेहूं मुझे वापस चाहिए। ठीक। बड़ी बहू को लगा कि हम तो सोच रहे थे जा रहे हैं तो कुछ करके जाएंगे, अब ये बताओ ये गेहूं दे गए, एक मुट्ठी गेहूं में क्या होता है, तुम्हारा वाला फेंक दिया। दूसरी बहू थोड़ी जो बीच वाली थी, उसको लगा कैसे संभाल के रखूं, एक तो कब तक आएंगे पता नहीं, और कहीं खो जाए तो आके पूछेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने पोटली बांधी उसकी, और पोटली बांध के संभाल के रख दी। एक तीसरी बहू थी जो सबसे छोटी थी, उसने दिमाग लड़ाया कि ससुर जी ये गेहूं की पोटली एक मुट्ठी गेहूं दे गए तो साधारण बात तो नहीं होगी, कोई बात तो होगी, और इनको धरे धरे में क्या करूंगे। तो घर के ही बाहर थोड़ा सा खेत था, उसमें उसने डाल दिया। डाले एक मुट्ठी, 1 कट्टा भर के गेहूं हो गए। फिर उसने 1 कट्टा पूरा डाल दिया, पूरे 2-4 बोरी हो गए, और वो 2-4 बोरी फिर डाल दी। महाराज गेहूं के धान लग गए, पूरा आनंद हो गया। अब तो 2-3 साल बाद वो ससुर जी लौट के आए तो सबने उनको आदर किया, सत्कार किया, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ससुर जी को याद था कि हम दे के क्या गए, तो पूछा, बेटियों मैंने तुम्हें वो गेहूं दिए थे, अनाज दिया था, वो कहाँ है, लाओ। बोले, बड़ी बहू ने कहा, पिताजी हमने तो उसको फेंक दिया, अब क्या वो गेहूं को संभाल के रखते, 1 मुट्ठी गेहूं, उसमें क्या होता है। बोला अच्छी बात है। दूसरी बहू से कहा, बेटी तुमने क्या किया। बोले अभी लाई पिताजी, वो गई, वो पोटली ढूंढ ढांड के लाई, बोले ये रहे तुम्हारे गेहूं, ये लो, तेरा तुझको अर्पण। बोले ठीक है। तीसरी से पूछा, बेटी तुमने क्या किया, कहाँ है गेहूं। बोले पिताजी मैं यहां तो नहीं ला सकती वो गेहूं, तो मैं दिखाने लेके चलूंगी गेहूं कहाँ है। बोले चलो। तो उन्हें गोडाउन में लेके गई, कम से कम 1000 बोरियां गेहूं की उस पूरे गोडाउन में लगी हुई थी। ससुर जी समझ गए कि यही बहू ऐसी है जो मेरे कार्यभार को संभाल सकती है। पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, पूत, कपूत और सपूत। ध्यान से सुनिए, पूत, कपूत और सपूत। जो अपने बाप की संपत्ति को मिटा दे, उजाड़ दे, जुए में इसमें उसमें, वो कपूत। जो जस का तस रखे वो पूत, और जो उसे बढ़ा दे वो सपूत।
यहां पर बैठे हुए नवयुवा हो, चाहे वो बेटियां हों बेटे हों, एक ही निवेदन है, अपने माँ बाप की कमाई हुई संपत्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। अगर बढ़ा ना सको तो कम से कम मिटा न जाओ। ऐसे मत बनना कि तुम्हारे द्वारा वो मिट जाए, बढ़ाओ उसे। और मिटने के चांस हैं, जो 2 नंबर का कमाते हैं ना वो मिटा सकते हैं। जुआ खेलते हो, जो वो कौन सा शेयर बाजार में लगाते हो, पता नहीं, एक ही दिन में लुढ़क गया, इतना लुढ़केगा ही। मैं तो कह रहा हूं पूरा ही लुढ़क जाए। मेहनत की कमाई करो, मेहनत की कमाई तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। जुआ ये सब 2 नंबर की कमाई कितना भी कमा लो, एक दिन लॉस होगा तगड़ा, और उसके बाद उठ नहीं सकोगे। एक सुंदर कथा आती है, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने परिवारी जनों के साथ में जा रहे थे, तो उसी समय वन में जब थे तो उनके बच्चों को प्यास लगी कि हमें तो प्यास लग रही है। बोले जाओ देख के आओ, कोई जल स्रोत है कहीं। तो बोले कुआं तो है पर उसमें एक विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण गए, उस गिरगिट को हाथ पकड़ के बाहर निकाला। तो जैसे ही भगवान की कर कमल स्पर्श हुए, वह गिरगिट दिव्य रूप में प्रकट हो गया, और उस गिरगिट ने प्रणाम किया भगवान को। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? बोले प्रभु मैं पूर्व जन्म में राजा नृग था। कौन था? राजा नृग। और मैंने गौदान बहुत किया। कितना? बोले गिना नहीं जा सकता, इतना गौदान किया मैंने, गिन नहीं सकते। गौदान कैसे करते थे पता है? गौ माता के सींगों को सोने में मढ़वा के, चारों चरणों को सोने में मढ़वा के, और पूरे उसके अंग को सजा के, तब राजा नृग गौदान करते थे। ऊपर से द्रव्य श्रोण जो भी होता था वो देते थे। एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक गाय दान में करी, और रात्रि में गाय वहां से खुल के आ गई, और जो गाय दान में देने जाने वाली थी अगले दिन वही गांव में आके वो खड़ी हो गई, और अगले दिन वो गाय दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। और ये ब्राह्मण इस गाय को लेके जा रहे थे, सामने से वो ब्राह्मण आ गए जो कल इस गाय को लेके गए थे। तो कहा पंडित जी ये गाय तो हमारी है। उन्होंने कहा नहीं पंडित जी ये तो गाय हमारी है, अभी राजा से दान लेके आ रहे हैं। अरे कल तो हमें मिली थी ये गाय। तो ब्राह्मण देवता बोले चलो हम विवाद नहीं करते आपस में, राजा के पास चलते न्याय करवा लेते हैं। बोले चलो। दोनों ब्राह्मण देवता राजा के पास में गए और राजा से कहा महाराज ये गौ जो है कल आपने हमें दान में दी थी। दूसरे ब्राह्मण बोले आज आपने ये गौ हमें दान में दी है। अच्छा, राजा समझ गए हमसे मिस्टेक हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, अब क्या करें? तो राजा ने कहा महाराज मुझे लगता है ये अपराध मेरा ही है, ये त्रुटि मुझसे हुई है, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दें, और कोई भी एक ब्राह्मण इस गाय को छोड़ दे, मैं 2 गाय दे दूंगा आपसे। उसका नहीं हमें तो यही चाहिए। तो राजा बोले मैं 100 गाय दे दूंगा, 1000 गाय दे दूंगा। राजा ने कहा मैं 1,00,000 गाय दे दूंगा, लेकिन कोई भी एक ब्राह्मण इस गाय को छोड़ दो। तो ब्राह्मण देवता बोले तुम हमको भिखारी समझ रहे हो, लोभी समझ रहे हो, और तुम गिरगिट की तरह अपना स्वभाव बदल रहे हो। न्याय तुम कर नहीं रहे हो बल्कि हमें लालच दे रहे हो। तुम गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम गिरगिट हो जाओ। राजा बोले महाराज भगवान कृष्ण से, उस समय तो हमें ब्राह्मणों का वो शाप बहुत बुरा लगा था कि हमने इतना अनजाने में वो अपराध हुआ, हमने जानबूझ के नहीं किया, फिर भी हमें शाप दे दिया। पर हम ब्राह्मणों की वाणी को कैसे मिथ्या कर सकते थे, तो वो हमें शाप लग गया। उस समय बुरा लगा था, पर आज महाराज बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? बोले आज उसी शाप के कारण आपका दर्शन हो गया।
हम तो कहते इतनी गौओं के दान का फल अगर मुक्ति भी होता तो हम मुक्त हो जाते, आपके इतने माधुर्यमय स्वरूप का दर्शन कैसे होता। तो शायद ब्राह्मणों ने हमें साप इसीलिए दिया कि जिससे आपका दर्शन हो जाए। पर यहां पर एक शिक्षा ऐसी भी है, कभी भी दान, एक वस्तु दान की वो 2 बार दान में नहीं देनी चाहिए। कई व्यक्ति बहुत झूठ बोलते हैं दान देने में। हम लोग तो इस फील्ड के हैं, दान लेने वालों में है ना हम लोग, तो हम तो जानते हैं कब कितना झूठ। मैंने अपनी लाइफ में जितना दान के विषय में झूठ सुना है शायद ही किसी ने सुना हो। हम लोग दान देने के लिए भी झूठ बोलते हैं, सिर्फ एक फोटो खिंचवाने के चक्कर में इतना झूठ बोल के निकल जाते हैं। नहीं, अपनी वाणी पर सत्य की स्थापना कीजिए। आप अगर दान नहीं कर सकते हैं तो आपको बोलना भी नहीं चाहिए, कभी मत बोलो। असत्य बोलने से बहुत पाप लगता है और सत्य बोलने से बहुत पुण्य मिलता है। असमर्थ हो तो कहो हम नहीं कर सकते, सामर्थ्यवान हो तो धर्म की रक्षा के लिए एनी हाउ हमको दान करना ही चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है तुम जितना भी कमाते हो जो लाभ होता है उसका 10% अच्छाई में खर्च करो। अगर आज के जमाने में कह दिया जाए तो लोग कथा सुनना बंद कर देंगे। 1 लाख रुपया कोई कमाता हो महीने में प्रॉफिट का, वो 10,000 दान करेगा कहीं? वो कहेगा 1 लाख ये, अगले महीना 1 लाख और हो जाएंगे तो 2 लाख हो जाएंगे, और 10,000 चले गए तो वो 180 हो जाएंगे। वो गणित लगाएगा कि नहीं? लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जितना आप अपने हाथों से दीनहीनों की सहायता करते हो, अन्न दान करते हो, वस्त्र दान करते हो, गौ सेवा करते हो, ये सेवा करते हो, वो हजारों गुना वापस तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ी को वापस मिलने वाला, हजारों गुना हो के उतना नहीं मिलेगा। आपने अभी उदाहरण सुना कि 1 मुट्ठी दाना उस बहू ने पृथ्वी में दिया, होते होते कितना हो गया? 1000 बोरी हो गई उसकी। यही दान का स्वरूप है। और दान का फल अगर आप कुछ न चाहो तो भगवत दर्शन आपको दान के माध्यम से भी हो सकता है। राधे राधे बोलना, जोर से बोलना पड़ेगा।